नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ़ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का वजीफ़ा मुहर्रमुल हराम के महीने के साथ ख़ास वजीफ़ा है, लेकिन आप इस वजीफ़े को मुहर्रमुल हराम के महीने के अलावा भी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा हर काम में तरक्की के लिए वजीफ़ा है, कारोबार में तरक्की के लिए वजीफ़ा है, या आपकी क्लास में पोजीशन नहीं आती और पोजीशन हासिल करने का वजीफ़ा है। आप क्लास में मेहनत करते हैं बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपको उम्मीद होती है उसके बरक्स आपके मार्क्स आते हैं। तो इसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कारोबार छोटा कारोबार है, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश है कि आपका कारोबार बड़ा हो जाए, या आपका कारोबार तो है लेकिन उसमें तरक्की नहीं हो रही, तो आप इस वजीफ़े को करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार को अगर छोटा है तो बढ़ा देंगे, लेकिन अगर तरक्की नहीं हो रही तो दिन रात इतनी तरक्की होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। या आपको सिरे से नौकरी मिलती ही नहीं है, आपके पास आला तालीम तो है, लेकिन आप जब भी इंटरव्यू देते हैं तो आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है और आपको जवाब मिलता है कि आपको यहाँ पर नौकरी नहीं मिल सकती, और आप इंटरव्यू देकर थक जाते हैं। तो तब भी आप इस मकसद के हल के लिए इस वजीफ़े को करें। इसी तरह अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई काम जो आपका अटक गया है, या आप कोई काम शुरू करते हैं या कोई कारोबार करते हैं, जैसा कि आप अपना घर बनाना शुरू करते हैं तो दरमियान में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, घर में कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है कि जितना भी पैसा जमा किया था घर के लिए वो दूसरी जगह इस्तेमाल हो गया है, और अब जो काम शुरू किया था वो बीच में ही रह गया है। तो गर्ज़ के आप इन तमाम मकासद के हल के लिए इस वजीफ़े को करें। और वजीफ़ा अगर कोई भी वजीफ़ा आप कामिल यकीन के साथ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो ही नहीं सकता कि आपको उसमें आपको कामयाबी ना मिले। तो आपने क्या करना है कि वजीफ़ा को कामिल यकीन के साथ करना है और जदोजहद जारी रखनी है। तो कोई भी इंसान जब अपने रब से मांगता है, अपने हबीब का वसीला देकर मांगता है, तो उसकी एक ना एक दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी इंसान की दुआ को रद्द नहीं करते, वो हमेशा कबूल करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात देर हो जाती है, लेकिन हमेशा इंसान की दुआ कबूल ज़रूर होती है। इसलिए जब इंसान वजीफ़ा करता है या दुआ करता है तो उसके दिल में ये कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ को हर हाल में सुन रहे हैं और मेरी दुआ को कबूल फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि कौन है मेरा बंदा जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, इस वजीफ़े को करना है। तो वजीफ़ा आपने क्या करना है कि इशा की नमाज़ अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठकर और कोशिश करें, हम पहले भी आपको ये बात बताते हैं कि जब भी आप कोई वजीफ़ा करें तो दौरान वजीफ़ा आपने किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि जब हम किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करते तो वजीफ़ा ज़्यादा असरअंदाज होता है। जब हमारा ध्यान तवज्जो सिर्फ वजीफ़े की तरफ होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को जल्द कबूल करते हैं, और जब हमारा ध्यान एक मकसद की तरफ होता है तो वो मकसद जल्द हल होता है। तो क्या करना है कि हमने मुहर्रमुल हराम के महीने में इस अमल को ज़रूर करना है, लेकिन हम बाद में भी इस अमल को कर सकते हैं। तो वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि आपने इशा की नमाज़ अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठकर 313 मरतबा
آیت الکریمہ کا وظیفہ کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو 313 مرتبہ کرنا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کرنا ہے۔ آپ نے تھک نہیں جانا کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہمارا کوئی مقصد حل نہیں ہو رہا، بلکہ آپ نے وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ آپ نے وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگیوں میں کیسے آسانیاں پیدا نہیں ہو جاتی، کیونکہ ایک وظیفہ ایسی چیز ہے جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑی رکھتا ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں اور اس کے ہم قریب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی انسان یہ چاہے گا کہ وہ اپنے رب کے قریب نہ ہو؟ جب ہم وظائف کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو ہمارا دھیان ہم اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور دنیا سے زیادہ ہمیں اپنے رب پر زیادہ یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایک دفعہ وظیفہ کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ جب بھی ہمیں دنیا میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم فوراً کیا کریں؟ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو ہم رجوع کس طرح کر سکتے ہیں؟ رجوع ہم وظائف کے ذریعے اور عبادات اور نوافل کے ذریعے اپنے رب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا رب ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، ہر چیز میں اسی کا عکس ہے، لیکن کیا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم وظائف کرتے ہیں، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اپنے رب سے ایک سچی لگن ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، ہم اپنے رب کے نیک بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی انسان چاہے گا کہ اس کا شمار اللہ نیک بندوں میں نہ ہو؟ تو میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا ہے۔ اس وظیفے کو آپ محرم الحرام کے مہینے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ محرم الحرام کے مہینے میں کریں گے تو یہ زیادہ تاثیر رکھے گا اور مقبولیت کا درجہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اور کیا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کے تمام کام حل نہیں ہو جاتے۔ تو آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آیت الکریمہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔